हेलो एवरीवन, दिस इज अमृता फॉर स्टडी ट्रैक। आज के इस वीडियो में हम COET 2022 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में अनसीन पैसेजेस पूछे जाने वाले हैं। उसमें से एक है डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज में जीरो एरर के लिए कौन कौन सी स्टेप्स हमें ध्यान रखनी होगी, आज हम उन्हीं स्टेप्स को विस्तार से देखेंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिस्कर्सिव पैसेज? डिस्कर्सिव पैसेज एक वो पैसेज होता है जिसमें राइटर एक्सप्रेसेस हिज ओन ओपिनियन अबाउट अ टॉपिक। तो उसमें ओपिनियन एक्सप्रेस होते हैं। It can be argumentative and persuasive in nature. अब एक डिस्कर्सिव पैसेज को सॉल्व करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जस्ट पैसेज को रीड करके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करें। उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है यू मस्ट डेवलप अ एबिलिटी टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, और उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होती है और हमारा टारगेट है जीरो एरर। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको जब पैसेज मिले तो आपको सबसे पहले उसे स्किम मीन्स जल्दी से फटाफट रीड करना और उसके अंडरलाइन आइडिया को समझना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको भी रीड करना होता है। ये जरूरी नहीं होता कि जो सीक्वेंस में क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स आपको सीक्वेंस में ही पैसेज में मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस इन्फ्रेंशियल भी होते हैं, मीन्स कि आपको पैसेज को अंडरस्टैंड करके और उसमें फिर आपका अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। तो उसके लिए आपको उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और उससे ही बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसका आप समझें, और अगर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऐसे हैं जिसके आपको मीनिंग नहीं मालूम तो आप उसके कॉन्टेक्स्ट में उस मीनिंग को पजल आउट करने की कोशिश करें। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कंसंट्रेट ऑन द वोकैबुलरी पार्ट एंड ट्राई टू पजल आउट द मीनिंग। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसको ध्यान में रखिए और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद इंडिविजुअल स्टेप पे आपको कंसंट्रेट करना है। तो इफ वी हैव टू सॉल्व एन अनसीन पैसेज विथ जीरो एरर, तो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज एरियाज। अब एक MCQ बेस्ड टेस्ट में, स्पेशली जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो MCQ बेस्ड टेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आप यू आर एबल टू आंसर तो आप उसका आंसर दीजिए, लेकिन अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन होता है तो आप उसके जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे पहले एलिमिनेट द 2 रॉन्ग ऑप्शंस। उसके बाद जो 2 ऑप्शंस आपके पास बचते हैं उसमें से हो सकता है 50-60 रेशो हो सकता है। एक क्वेश्चन 60% करेक्ट है, अनदर क्वेश्चन में भी 40% करेक्ट। तो उसके लिए आपको अगेन उस एरिया को पढ़कर फिर आपको उसका मीनिंग पजल आउट करना पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करें, और इसी के लिए स्टडी ट्रैक पे आपको रेगुलरली वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आइए थ्रू वन एग्जाम्पल हम एक डिस्कर्सिव पैसेज को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम इस डिस्कर्सिव पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ना शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी जो रीडिंग है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, और उसी के साथ आप उसकी अंडरस्टैंडिंग भी फास्ट होनी चाहिए। तो उसका जो अंडरलाइंग आइडिया है उसे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। पैराग्राफ शुरू होता है एक फ्रेज से, गिवन द स्टैंडिंग ऑफ सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग द IITs एंड IIMs। फर्स्ट लाइन में बात हो रही है IITs और IIM की, और कहा गया है कि इंडिया इज़ ए पोटेंशियल पावर, मीन्स एजुकेशन में इंडिया में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन इसका डेवलपमेंट
करना इतना इजी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में बात हो रही है यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल एजुकेशन रिमेन्स अ डिस्टेंट गोल। तो जो मेन फोकस है फर्स्ट पैराग्राफ का वो है कि क्वालिटी स्कूल एजुकेशन प्राप्त करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, इजी नहीं है इंडिया के लिए। अब हम सेकेंड पैराग्राफ को देखते हैं जिसमें बताया गया है कि भारत में जो राइट टू एजुकेशन है उसको लागू करने के लिए कोई लेजिस्लेशन नेशनल लेवल पर नहीं है। फंडामेंटल राइट है ये। इसके अलावा द नंबर ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स फॉर एलिमेंट्री एंड स्कूल एजुकेशन फॉल्स फार शॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। मीन्स जो हमारे पास स्कूल की बिल्डिंग्स एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बहुत कम है और गवर्नमेंट के पास भी इतना बजट नहीं है कि वो टीचर्स को एक अच्छी सैलरी दे सके, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स को हायर किया जाता है और इसी वजह से क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है। While the incursion of the private sector in this field is providing some competition। अब यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है incursion। हम इसका मीनिंग गेस करने की कोशिश करेंगे। इसमें बात हो रही है कि एजुकेशन के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर का incursion हो रहा है। incursion मतलब एंट्री और वी कैन से द एक्चुअल मीनिंग इज़ अटैक बट हियर द मीनिंग इज़ एंट्री। तो प्राइवेट स्कूल्स एजुकेशन के सेक्टर में आ रहे हैं या उनकी एंट्री हो चुकी है और वो एक कंपटीशन पोज कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म टू एनफोर्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड आर लैकिंग। मतलब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस पैराग्राफ में ये हाईलाइट किया गया है कि स्टेट बोर्ड्स और सेंट्रल बोर्ड के बीच में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत वेरी करता है और कई बार जो स्टेट लेवल के बोर्ड्स हैं वो बहुत लीनियंट मार्किंग कर देते हैं। इस पैरा में बात हो रही है कि सीबीएसई के स्कूल्स में भी कई बार जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कोरिंग 90% और मोर हो जाती है और इट वुड अपीयर दैट इंडिया इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ ए नॉलेज रिवॉल्यूशन। इसमें जो अंडरलाइंग आइडिया है वो आपको समझना है कि व्हाट डज़ द राइटर वांट टू से दैट इंडिया इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ ए नॉलेज रिवॉल्यूशन। तो इसमें जो टोन है वो राइटर की बहुत सरकास्टिक है। इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि हर साल जो स्टूडेंट्स 90% एंड अबव स्कोर करते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे देश में इतने सारे बच्चे हैं जो कि इतनी हाई लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि इंडिया में आने वाले सालों में डजन्स ऑफ अमर्त्य सेन होंगे। आखिर में कहा गया है कि सोचकर आश्चर्य होता है कि शायद नॉलेज कमीशन को मालूम हो कि हमारी कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, कौन कौन से हर्डल्स हैं जो इंडिया की नॉलेज एम्बिशन के सामने खड़े हुए हैं। तो इस पैसेज को रीड करके समझने के बाद आइए हम इस पे बेस्ड MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, why is quality school education a distant goal? 4 options are given. There are no fundamental rights. Option 2, there is no legislation of the national level. Option 3, measures to enforce the required standards are not there. Option 4, there are no minimum necessary conditions. Question number 2, what is the tone of the writer when he remarks India is on the brink of a knowledge revolution? Option A, optimistic. Option B, imaginative. Option C, sarcastic. Option D, presumptuous. इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। सभी आंसर्स आखिरी में डिस्कस किए जाएंगे। What are some states doing for ensuring good performance? Option 1, leniency in marking. Option 2, following their own school boards. Option C, following the CBSE. Option D, all of the above. Next question is, what remains a distant goal? Option A, realizing the potential of the student. Option B, making India a knowledge society. Option C, making school education a quality education. Option D, all of the above.
understanding based question on this passage is: the main factor that has affected the quality of education is option A, the gap between theoretical knowledge and the real life situation, option B, lack of moral education in schools, option C, teachers hired on contract basis on the pittance and underqualified, option D, all of the above. Next question is: why does the author state we can expect India to produce Amartya Sens by dozens? Option A, the level of students is quite high even in schools. Option B, the result of the CBSE class 11th exam show incorrectly that many children attain very high level of performance even before graduation. Option C, the teaching learning pattern is perfect. Option D, none of the above. You can download this question paper by going into the description box on the given link and solve this paper properly. होंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 3 measures to enforce the required standards are not there. Answer of question number 2 is 3, that is sarcastic tone. Question number 3, the answer is first one, leniency in marking. Answer of question number 4 is third one, making school education a quality education. Question number 5, the answer third is correct, teachers hired on contract basis on a pittance are underqualified. तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमने किस तरह से एक पैसेज में सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत सक्सेसफुली सॉल्व किया. आई होप दिस वीडियो proves to be very useful for all of you in your preparation for your English language for your CUET paper. Subscribe our channel for such type of videos in future. We are going to bring you other different types of unseen passages also. Go into the description box for some more examples on this topic. Thank you for watching till end.